गवर्नर साहब से मिलना था। 1:30 बजे का उन्होंने समय दिया था, तो रात को उनका मैसेज गया तो उनको जाना हैदराबाद, आज की नींद में वापस आ जाऊँ जब मिलेगा। मकसद हमारा मिलने का दो थे। एक तो मेमोरेंडम देना था हमने, जैसा सेशन में मैंने कहा था लैंड एक्विजिशन में जो लेके आए हैं अभी एमए और ये ऐड किए हैं कई सेक्शन, उसके लिए कि भाई वो असेंट के लिए राष्ट्रपति के नाम बात भेजें और बिल को वापस कर दें जो लेके आए। उसके लिए मेमोरेंडम ने तैयार किया था। अब जब भी समय देंगे वो मेमोरेंडम की कॉपी उस समय दी जाएगी आपको, उससे पहले हम उसको नहीं दे सकते। दूसरा मिलने का मकसद ये था हमारा, जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, जो शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे और बगैर उसके इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, उसके लिए हमने मांग की थी। आज भी एक नई मांग है कि बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद। क्या ये जिस प्रकार से एक अधिकारी का आया और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से तैयारी हुई और जो मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी, उससे 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज हुई, तो बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो क्या ये प्री प्लान था कि भाई इस प्रकार से करेंगे? तो इस वास्ते हमने मांग की कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और उसमें चाहे तो सिटिंग हाई कोर्ट के द्वारा या रिटायर्ड हाई कोर्ट के द्वारा वो हेड हो, और उसमें सारी बात जो है उसकी इंक्वायरी होके जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाकी आज तो इसी वास्ते आपको याद है, लेकिन जो मुद्दे हैं आपको पता ही है, पहले भी मैंने चर्चा कर चुका। भाई अनएम्प्लॉयमेंट में आज कल इन्होंने कितने दिन मनाए अपने 2500 दिन, और उसका 2500 दिन के जश्न मना रहे थे। तो किस चीज का जश्न मना रहे हैं? बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया इस चीज का। क्राइम रेट अगेंस्ट वुमन आज पूरे देश में हरियाणा 3rd है। नेशनल क्राइम उसकी रिपोर्ट की ये है, ब्यूरो की ये रिपोर्ट है, और इसमें हर रोज 3 से 4 मर्डर और रेप यहाँ हो रहे हैं। 3 से 4 मर्डर, 5 से 6 रेप और 10 से 12 जो है किडनैपिंग। इस प्रकार से क्राइम में हरियाणा बढ़ रहा है, क्राइम में बहुत बढ़ गया। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा पर लाख जो मर्डर होता है उसमें नंबर 2 पर है झारखंड के बाद पूरे देश में। तो क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्राइम में बढ़ गया, महंगाई काबू नहीं हो रही इनकी, और कोई राहत दी नहीं जा रही, और किसान पर मार पड़ रही है, चाहे डीजल हो चाहे पेस्टिसाइड हो। जीएसटी से के बाद जो टैक्स लगा, हमारे समझने को टैक्स था ना, तो खाद पर था ना पेस्टिसाइड पे था, और डीजल का जो वेट था वो भी 9.18 के करीब हो चुका है, उसके ऊपर है। ऊपर से जो है आज किसान परेशान है, कॉटन में बीमारी आ गई, पिंक बॉलवर्म जो बीमारी नाम की आ गई, और शुगर केन में शूट बोरर वो आ गया। तो उससे जो है चीनी के उत्पादन में फर्क पड़ेगा, किसान की आमदनी में बहुत फर्क पड़ेगा, तो किसान को कोई राहत नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से मैं पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि कर्जा जो है 1 लाख पता नहीं कितने 80,000 करोड़ बताया उन्होंने, 1.5 लाख करोड़ बताया। एक आप हुड्डा साहब के टाइम में 97,000 करोड़ था,
वो झूठ बोलते हैं कि 60,000 था। बिल्कुल 2013-14 का बजट देखो आप, 70,000 14-15 का जो इनका बजट आया है उसमें था कर्जा इनका, समझो उस टाइम 90,000 है कितना था, जो 14-15,000 करोड़। मेरा 13-14 का बजट देखो, 14-15 में तो मतलब हम तो बीच में चले गए थे। उसके बाद भी आम का वो देखना जो उन्होंने बजट दिया था, और जो इन्होंने कहा है 1,56,000 करोड़ या 1,60,000 करोड़, पर सीएजी की रिपोर्ट पढ़ोगे आप तो 1,84,000 करोड़ है 21/3/2019 को, क्योंकि इन्होंने जो सेंटर से लोन ले रखा है, जो पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट है वो नहीं जोड़े इन्होंने। कर्जा तो वो डेट तो वो भी है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट्स का हो। और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो हर साल 20,000 करोड़ कर्जा इनका बढ़ रहा है। तो 18-19 में 1,84,000 करोड़ था, तो 19-20 में 2,05,000 करोड़ हो गए, और 20-21 में 2,26,000 करोड़, और 21-22 का जो बजट आएगा 2.5 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है। तो 2.5 लाख करोड़ में हम हमारे ऊपर कर्जा हुआ है। तो ये अपनी सीएजी रिपोर्ट देखें और लेटेस्ट बताएं, पता लग जाएगा। और 13-14 का बजट देख लें। 13-14 में कितना था सर? 60-70,000 का एग्जिट तो अमाउंट 70 होगा, 60-69 होगा, 70,000 करोड़ 67 मतलब एग्जैक्ट नहीं, ये हुआ 70,000 से, हाँ 70,000 से कमी था। दूसरा, पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि बीबीएमबी जो कि हमारी लाइफ लाइन है बाकड़ा, और उसका कंट्रोल करता है बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। जब से बना है बाकड़ा बीबीएमबी, ये हरियाणा का इरिगेशन मेंबर होता है, जो इरिगेशन पानी डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, और पावर का पंजाब का होता है। पिछले 1 साल से हरियाणा का है ही नहीं। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चेयरमैन के पास गई, और चेयरमैन ने आगे पंजाब के उसको दे दी, और पंजाब वाले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मतलब हरियाणा का पूरा पानी का नहीं मिल रहा, पहले ही नहीं मिल रहा SYL की ना होने से, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो नहीं मिल रहा। दूसरा, जो वहां पर इसका खर्चा है, वहां हरियाणा का शेयर है, वो तो कर रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, लेकिन रिक्रूट नहीं कर रहे। मेरे टाइम में SDO रिक्रूट किया हमने, JE किए, क्लास 4 किए। अब क्लास 4 सारे हरियाणा के नहीं हुए। अपना देखें 40% हमारा शेयर है, हम खर्चा देते हैं उनका, लेकिन 7 साल में एक बोर्ड क्लास भी उन्होंने रिक्रूट नहीं किया, एक भी। तो ये बड़ी बेरोजगारी पहले बढ़ रही है, और अपना हक भी नहीं ले पा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बाकी तो जो आपके उसमें हुआ, आपको याद होगा, हमने तो ये कहा है कि इनकी मांग जायज है, आज भी है, पहले भी कहा था, आज भी कहा कि MSP की गारंटी नहीं है, जो उनकी मांग जायज है, जो उसमें बैठे हैं। लेकिन लाठीचार्ज का क्या मतलब था बगैर उसके? तो मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो किसान नहीं है, वहाँ पे किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसा है, जो लाठीचार्ज हुआ 28 किसान की MLR कटी है, वो कहाँ के हैं, कौन है? मैं कहो तो नाम भिजवा दूं, हम पता करवा ले। वो कहीं विदेश के हैं या हरियाणा के किसान है, पता लग जाएगा। सर, आप अभी तीसरी लहर की भी बात कर रहे थे, किस तरह की तैयारियां हैं, नहीं है? कल से चौथी और पांचवी के स्कूल खुलने जा रहे हैं हरियाणा में। कैसे देखते हैं सरकार के डिसीजन को, क्योंकि तीसरी वेव तो कहा जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चों के लिए खतरनाक होने वाली है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, अखबारों में भी आ रहा है कि अब शायद थर्ड वेव में भी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। तो उसका बहुत सब एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ही काम करना चाहिए, और
स्कूल खोले तो डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी बच्चों की, कैसे मतलब वो होगा, तो सारी प्रिकॉशन लेना जरूरी है। सर ये सीएम साहब ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड रखा तो उन्होंने लगभग पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके कार्यकाल यानी 10 साल की जो आपकी सरकार थी उस पर उनका फोकस रहा कि भ्रष्टाचार था, सफेद भ्रष्टाचार मैं कह रहा हूँ, लक्की करोड़ी किसने बनाया भाई? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या? हमारे यहाँ एक भी केस बताओ एसएसबी का मेंबर पकड़ा गया हो, चेयरमैन पे कभी शक हुआ हो, इनके 7 साल सरकार आए हुए तब केस क्यों नहीं बनाया भाई? समझे ना? तो अब इनके समय में है अपनी, मैंने कहा ना, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, भाई विफल सरकार है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करते, कुछ तो बात हो। अब ये कहते हैं उकसाने का मेरा नाम दिया, भाई एक कोई दिखाए तो सही। मैंने ये जाके ये कहा कहीं आप लोगों को बयान आया हो, उकसाने का काम हम नहीं करते भाई, उकसाने का काम नहीं करते। उकसाते क्यों नहीं, क्यों कसते हैं किसान? इनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दोनों लोग और कांग्रेस के लोग जो है यही किसानों को यहाँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जवाब तो कैप्टन साहब देंगे। मैंने देश का ये पहली बार तो नहीं कही ना, कितनी बार कह चुके जो बात करती है। पहले से नाम डायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ कई बार कहा भाई, तो पहले भी ये कई बार हुआ। तो मैंने उस टाइम भी कहा था भाई, कहाँ उस टाइम क्या मुद्दा था, मैंने कहा वहां पे होगा तो वहां भी नाम दे देंगे। तो क्योंकि खुद इनको चाहिए, हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं, उनकी बातचीत करें, उनका समाधान निकालें। सर उन्होंने ये भी कहा था कि जाट आरक्षण आंदोलन जो हुआ उसमें भी विपक्ष की भूमिका मदद कर रहे थे। हाँ तो फिर तो वो बैठा था ना प्रकाश सिंह कमेटी, तो उसकी रिपोर्ट को छुपा दी भाई, उसको क्यों नहीं पब्लिक करते? वो अंडर टेबल क्यों चली गई? वो क्या कहता है प्रकाश सिंह कमेटी इन्होंने बनाया था, प्रकाश सिंह जी को। जो घोटाले होते हैं, जो जांच होती है, उनकी रिपोर्ट नहीं आती। शराब का घोटाला हुआ, SIT बनाया बिल साहब ने, हाँ उसकी रिपोर्ट है, कौन दोषी है? रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उसने की कहाँ हुआ भाई? धान का घोटाला हुआ था, हम जांच करेंगे, वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ है इतनी घोटालों की जांच की रिपोर्टें? कहाँ पर है? माइनिंग घोटाले के ऊपर घोटाला, और फिर जांच करेंगे। अब इसके बारे में भी कह दिया कि जांच करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं भाई जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, ताकि सच सामने आए, लोगों को जो दोषी हैं उनको सजा मिले। देखिए मेरे को किसी व्यक्ति से कोई वो नहीं है, लेकिन कानून अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी पुलिस के महकमे की होती है। लॉ एंड ऑर्डर। सर आपने लकी करोड़ी कहा सरकार को, लकी करोड़ी एक नया नाम दिया, सरकार भी एक नारा लग देती है, पर्ची कर्ची खत्म की, ईमानदार है हम। आप जब तो हो रहे कितने घोटाले गिरवा रहे हैं आप? तो एक भी बताओ ना, मैं तो गिनवाए, मैं तो उठे हैं हमारे टाइम का, बताओ कोई केस रजिस्टर हुआ हो पैसे लेने का? SSP कमीशन के एम्प्लॉय रहे, ये चेयरमैन HPSC के रहे, कोई हुआ भाई? अभी तो खुद ही आप देख रहे हैं लकी करोड़ी। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो अखबारों में पढ़ा भाई, अखबारों में पढ़ा है, कई लाख रुपए लोग दे चुके, और नौकरी चाहिए तो लकी हो, और पेपर लीक हो तो करोड़ी हो। अखबारों में आ रहा है, खबरों में आ रही, तो उन्हीं की तो जांच मांग रहा हूं मैं। अगर ये कह भाई नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है, तो CBI की जांच कराने में क्या समस्या है? CBI की जांच कराएं। करनाल में किसानों की महापंचायत हुई थी, और उसमें उन्होंने जो मृतक किसान है, जिसकी कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज की वजह से मौत हुई है, उसके लिए मुआवजा सरकारी नौकरी परिवार के लिए मांगी है, और उन्होंने जो SDM है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। इन मांगों को कैसे देखते हैं आप? देखिए सारी मांग का मुद्दा जो है, जो जुडिशियल इंक्वायरी में मांग रहा हूँ, यही तो है मुद्दे, यही मुद्दे हैं ना, पता लगे असलियत। अब कौन क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कहते हो, तो उसकी क्या कैसे पता लगेगा? जुडिशियल इंक्वायरी करा दो,
भाई मेरा मकसद तो यही है ना, सच सामने आए। अब ये वो कहेंगे ये हुआ है, ये कहेंगे ये नहीं हुआ, वो हुआ है, असलियत क्या है? ना ये वहां पर ना मैं वहां पर। असलियत तो जुडिशियल इंक्वायरी निकालेगी। आपकी पार्टी आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी दिल्ली में है? आपकी पार्टी के नेता कुमारी सैलजा दिल्ली में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पहुंचे। हाँ, तो मैं भी तो कह रहा हूँ, वो भी यही कहेंगी, तो इसकी जांच कराओ और दोषी को सजा दो। अब मैं ये आपको बता रहा था, जैसे व्यक्तिगत के लिए एक अधिकारी का है, वायरल आया, आपको पता होना चाहिए, कोई भी, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मुख्यमंत्री होते हुए मैं वर्दी वाले को सीधा आदेश नहीं दे सकता अगर लाठी चला दे। एक अधिकारी क्या है, उनको आदेश कमांड वहां का थानेदार दे सकता है, वर्दी वाला ही दे सकता है, वहां का एसपी दे सकता है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई लॉ एंड सिचुएशन है, तो मैं डीजीपी से बात करूंगा, डीजीपी आगे कमांड देगा। कमांड देने का अधिकार पुलिस को है, कोई ऑफिसर तो नहीं है, गड्ढे बांध दो, सिर फोड़ दो, ऐसा कमांड देने का किसी को अधिकार नहीं है।